डाक बाबू, मुफ्त की वाहवाही लूटने वालों के दिन गए। अब तो यहां भी कांग्रेस आएगी। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। तानाशाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे। मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। ब्रेक के बाद स्वागत है। मालवा यानी 5 दिन और 15 जनसभाएं नरेंद्र मोदी के सीधे ऊपर आतंकियों के निशाने पर सीधे तौर पर यह भी कहा जाए कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती, लेकिन राजनीतिक फायदा और या फिर राजनीतिक नुकसान या फिर राजनीति इस पर हो रही है। राजेश जी, जो बात हो रही थी लगातार सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो आतंकियों ने हमला किया। इससे पहले पटना में बात सामने आई। हालांकि गृह मंत्री जी ने भी कहा था, गृह मंत्रालय से आया था कि उन्होंने पहले रिपोर्ट दे दी गई थी। उसके बाद रायपुर में डेटोनेटर मिलना, उसके बाद आतंकियों की गिरफ्तारी और साथ ही यह भी कहना कि निशाने पर थे। मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसका बदला लेना चाहते थे। ऐसे में फिर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है उनमें कितनी सच्चाई है और कहां तक वो जायज है? मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जहां तक सवाल है तो नरेंद्र भाई मोदी की जान को खतरे की यदि बात सामने आई है तो बीजेपी सरकार को ही ये मामला खत्म कर देना चाहिए, इस तरह से कि जो सूचना मिली है उसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर ले और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर लें कि कोई भी आतंकी मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाए। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश को सुरक्षित बताते हैं, आज उनकी सुरक्षा व्यवस्था कहां चली गई? क्यों वो इस तरह की बात को जो है अनदेखी कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता जब मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कोई ना कोई राजनीति है। जी, जवाब ले लेते हैं जो विजय जी से। राजेश जी, विजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। विजय जी, जो जैसे कि अभी राजेश जी ने बात कही कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था जान को खतरा है तो सीमाएं सील क्यों नहीं कर दी जाती, गिरफ्तार आरोपियों क्यों नहीं कर लिया जाता इससे पहले? क्या संभव है कि 4-5 दिन पहले ही अगर ऐसा कोई हमला करने की सोचेगा तो क्या वो इतने दिन पहले ही घुसने की कोशिश करेगा, पहले से वहां पर डेरा जमाए बैठेगा? नहीं, ये बहुत आसानी से कही गई बात है। इतना आसान नहीं होता है। प्रोफेशनल लेवल पे आप लोगों से भी अपनी कई खबरें छूट जाती होंगी जी। पूरी प्रयास के बाद भी कभी कभी, और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने पाइपलाइन है नल बंद कर दिया तो रुक गया। बहुत बड़ी सीमा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, टारगेट जो है उस टारगेट को सिक्योर कर सकते हैं और करते हैं। ये कहना जो अभी कहा है राजेश जी ने कि क्यों नहीं कर पा रही है, कौन कहता नहीं कर पा रही है? बिल्कुल कर पा रही है, हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि अभी से आपको लग रहा है बड़ा खतरा है। खतरा तो है, हम भी स्वीकार करते हैं जी। खतरे का मुकाबला करेंगे, खतरा तो है। खतरा जी, मुकाबला किया जाएगा और चुनौती के साथ किया जाएगा। सीधे तौर पर यानी कि जो चुनौती है उससे निपटने की भी कोशिश की जाएगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए और बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पर जो बात निकलकर सामने आई उसे एक खतरा है, लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीतिक आरोप लगाए कि राजनीतिक फायदा किसको होगा, किसका नुकसान होगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर भारती। नमस्कार। जय महाकाल, एक पेश